जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम चिरंजीवी नंबर 4 के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि चौथा वीडियो जो चिरंजीवी पे बनाया गया है। आज मैं आपको उस चिरंजीवी के बारे में बताने वाला हूं जो हनुमान के जैसे ही श्री राम भक्त थे, और अगर वो ना होता तो शायद रावण का अंत नामुमकिन था। आज मैं आपको रावण के छोटे भाई विभीषण के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। विभीषण जी के माता पिता कौन हैं? विभीषण ने राम जी की सहायता किस प्रकार की? त्रिजटा और विभीषण का क्या संबंध है? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ये तीनों सगे भाई थे। विभीषण ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा और केकसी के पुत्र थे, जो कि 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। इनके बड़े पुत्र थे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे नंबर पे सबसे छोटे पुत्र थे विभीषण। विभीषण जी राक्षस कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वे ब्राह्मणों के जैसा ही व्यवहार करते थे, परंतु रावण और कुंभकर्ण ऐसा नहीं करते थे। वो इनका अपोजिट यानी कि विपरीत करते थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की लंबे समय तक तपस्या की, और जब तपस्या पूर्ण हो गई और ब्रह्मा जी ने उन तीनों को दर्शन दिए और अपने वर मांगने के लिए कहा, तब रावण और कुंभकर्ण ने अपने अपने वर मांग लिए। परंतु विभीषण ने कहा कि मैं सदैव कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सदैव धर्म का आचरण करूं, मुझे यही वरदान चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया और साथ ही उन्हें अमरता का वरदान भी दिया, जिससे कि वह आज भी इस देश में जीवित है, यानी कि चिरंजीवी है। इसी वजह से रावण के राज्य में रहते हुए भी विभीषण सदैव राम भक्ति करता था और धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करता था। विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलुष की पुत्री शर्मा से हुआ, जिन्हें की उन्हें एक संतान प्राप्त हुई जो कि त्रिजटा नाम से जानी जाती है। त्रिजटा नाम की राक्षसी, जिसे तो आप जरूर जानते होंगे, जिसने कि अशोक वाटिका में माता सीता की सहायता की, माता सीता की देखभाल की और उन्हें कोई कष्ट नहीं देने दिया। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया था, तब विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि यह उचित नहीं है, ये धर्म विरुद्ध आचरण है, उन्हें माता सीता को ससम्मान श्री राम को वापस सौंप देना चाहिए, इसी में आपकी और हमारी और ये पूरी लंका की भलाई है। लेकिन रावण ने विभीषण की एक नहीं सुनी। फिर श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचे माता सीता का पता लगाने, तब विभीषण के घर पर राम नाम अंकित देकर विभीषण जी से उनकी मुलाकात हुई और विभीषण जी ने उन्हें माता सीता का पता अशोक वाटिका में दिया। माता सीता से मुलाकात करने के बाद जब श्री हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के दरबार में लेकर जाया गया, तब रावण सहित सभी सेनापति हनुमान जी को एक ही दंड, केवल मृत्यु दंड देना चाहते थे। तब विभीषण जी वहां आए और विभीषण जी ने कहा कि ये एक सेवक है, ये एक दूत है, और दूत को इस तरह से मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, इससे अच्छा आप कोई दूसरा उपाय करें। इसीलिए फिर उन्होंने हनुमान जी की पूंछ जलाई और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। जब राम और रावण का युद्ध तय हो गया था, तब अंतिम बार उन्हें रावण को समझाने के लिए विभीषण दरबार में गए और उन्हें समझाया कि सीता माता को पुनः श्री राम के पास सम्मान से छोड़ दिया जाए, इसी में आपकी, मेरी और पूरी लंका की भलाई है। लेकिन रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और फिर वह विभीषण जी श्री राम के पास चले गए और श्री राम ने विभीषण जी का ससम्मान स्वागत किया और अपनी तरफ ले लिया। जब युद्ध शुरू हो गया और लक्ष्मण और इंद्रजित आमने सामने दोनों युद्ध कर रहे थे, तब विभीषण जी ने ही लक्ष्मण जी को बताया था कि अगर इंद्रजित तांत्रिक यज्ञ को पूर्ण कर लेता है तो ब्रह्मा के दिए वरदान के स्वरूप फिर उसे कोई भी मार नहीं सकता, वह अमर हो जाएगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने पहले उस तांत्रिक यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही इंद्रजित को मार गिराया। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्तिबाण लगा दिया था, तब विभीषण जी ने ही सुषेण वेद का पता बताया और फिर सुषेण वेद ने संजीवनी का पता बताया और संजीवनी हनुमान जी लेकर आए, तभी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो सकी। जब राम और रावण युद्ध में राम और रावण दोनों आमने सामने थे, तब राम जी के कई प्रयासों के बाद भी जब रावण नहीं मर रहा था, तब विभीषण जी ने ही उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत है और न केवल नाभि में तीर लगाने से ही रावण की मृत्यु संभव है। तब श्री राम ने विभीषण जी का अनुसरण करते हुए रावण की नाभि में तीर लगाया और रावण को मार गिराया। इसीलिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण जी का लंका में राज्याभिषेक किया और वहीं उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इसके बाद कई वर्षों तक श्री राम ने अयोध्या पर शासन किया और जब भी विभीषण जी का मन होता था वे श्री राम के पास अयोध्या में उनके दर्शन करने आ जाया करते थे। लेकिन जब श्री राम को वैकुंठ धाम जाने का समय हो गया, तब विभीषण जी बहुत उदास हो गए और श्री राम के पास पहुँचे कि जब आप ही इस दुनिया में नहीं रहोगे, आप ही जब इस पृथ्वीलोक में नहीं हो, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मुझे आपके दर्शन करने होंगे, मुझे
आपके बिना यानी कि मैं रह नहीं सकता। विभीषण इतने भावुक हो गए, इतने उदास हो गए कि वो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर श्री राम ने विभीषण जी को समझाते हुए कहा कि आपको इस कालचक्र के अंत कलयुग तक रहना होगा और जो भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला है उसकी रक्षा करनी होगी और साथ ही मेरा नाम जप करना होगा ताकि लोगों में कलयुग के अंत तक राम नाम स्थापित रह सके। और साथ ही भविष्य में यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा जो कि जगन्नाथपुरी नाम से कहलाया जाएगा, जो मेरे कृष्ण अवतार के समय में बनेगा। वहाँ पर मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा और आप वहाँ पर मेरी नित्य पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि श्री राम अपने वैकुंठ धाम चले गए और विभीषण जी पुनः अपने लंका चले गए। और जब भविष्य में श्री कृष्ण अवतार में जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण का मंदिर बना, तब विभीषण जी वहाँ पर नित्य रूप से आते हैं और मंदिर के द्वार खुलने से पहले ही वहाँ पर पूजा अर्चना की हुई होती है। और माना जाता है कि विभीषण वहाँ पर रोज आते हैं और पुनः लंका चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी चिरंजीवी विभीषण की पूरी कहानी। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि मैं अपने सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूं। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बोलो जय श्री राम।